बात करेंगे खंडवा के पैसे वाले मदरसे की, जहां पर बड़ी मात्रा में कैश मिला, लेकिन पूरा कैश नकली था। खंडवा के एक मदरसे में बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया। इस मस्जिद में इमाम के रूप में तैनात जुबेर अंसारी के कमरे से नकली नोटों के बंडल बरामद किए गए और पुलिस ने नोटों की जब गिनती की तो कुल रकम 19,78,000 रुपए की निकली। पुलिस ने कमरे में रखे एक बैग से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां जब्त की, जिनमें से 164 नोट बिना कटे हुए पाए गए। 2 दिन पहले दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने मालेगांव में जुबेर को उसके एक साथी के साथ 10 लाख रुपए के ही नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। मीडिया में खबर देखने के बाद बछौंदी गांव के ग्रामीण पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और पुलिस इसके बाद छानबीन करने पहुंचती है मदरसे में, जहां कमरे से नकली नोट बरामद हो गए। तो कहां से आए ये पैसे, कहां इस्तेमाल किए जाने थे और इमाम का क्या कुछ कनेक्शन है और कौन वो लोग हैं जो और इस पूरे नकली नोट वाले गैंग से जुड़े हैं। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक मदरसा जहां पर कई बच्चे पढ़ने आते होंगे, उस मदरसे में 19 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। क्या मकसद था इन नकली नोटों के पीछे, ये एक जांच का विषय और अपने आप में ये मामला काफी गंभीर है। में इमाम का काम करता था, वहाँ पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान हमको लगभग अभी तक 19 लाख की काउंटिंग हुई है। 500 के नोट है नकली और उनकी गड्डियाँ बनी हुई 100 की, और उनकी काउंटिंग होने के बाद अभी लगभग 19 हो गए हैं, बाकी और भी काउंटिंग हो जाएगी। और अभी इस दिशा में जो है पुलिस ने जांच जारी है। प्रकरण पंजीबद्ध अभी किया जाना शेष है। बीएनएस की योग्य उचित धारा में अभी प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी पुलिस मौके पर कार्रवाई कर। और इस मामले पर एक नजर जल्दी से डाल लीजिए। 2 दिन पहले दरअसल महाराष्ट्र से जुबेर को गिरफ्तार किया गया था। जुबेर के साथ उसका एक और साथी पकड़ा गया, उसके पास से भी नकली नोट मिले थे। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो गई, जिसके बाद मछुंदी गांव के ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी और पुलिस ने इस मदरसे में छानबीन की तो जुबेर अंसारी के कमरे से लाखों रुपए नकली नोट बरामद हुए। 3 महीने से आरोपी मदरसे में रह रहा था। किसी काम के चलते वो महाराष्ट्र गया था और क्योंकि जुबेर को यहाँ के लोग पहचानते थे, नकली नोट जब उसके पास से मिले तो इसी की सूचना यहाँ के ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी कि इस मदरसे में इमाम रहता है, यहाँ भी आप तलाशी कीजिए। सीधे रुक करते हैं, शेख रेहान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रेहान, महाराष्ट्र में गिरफ्तारी, उसके बाद यहाँ मदरसे में जब खंगाला जाता है कमरे को तो यहाँ से भी बड़ी मात्रा में नकली नोटों का जखीरा हम कहेंगे जो बरामद होता है। अब आगे क्या एक्शन पुलिस इस पूरे मामले में ले रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया तो क्या उसे मध्य प्रदेश भी लाया जा सकता है और उसके कोई साथी, और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट कहां से आया? जी बिल्कुल, ये बड़ा मामला है खंडवा जिले के लिए, और खंडवा जिले के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पूर्व में सिमी का नेटवर्क काफी मजबूत माना जाता था, जिसे पुलिस ने धीरे धीरे करके ध्वस्त किया था। और पिछले दिनों भी इस मामले में एक आतंकी को पुलिस ने पकड़ा था और पूछताछ की थी। क्योंकि आपको बता दूं कि खंडवा सिमी का गढ़ रहा है और यहाँ पर इस तरह की गतिविधि होना कहीं ना कहीं गंभीरता को जन्म देती है। आपको बता दूं कि खंडवा में 2013 के दौरान जब यहाँ से सिमी के कुछ आतंकी जेल ब्रेक करके भागे थे तो और भी यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां होने पाई गई थी। पुलिस ने धीरे धीरे करके नेटवर्क को तो तोड़ा, पर अभी पिछले दिनों ये जो एक घटना है मालेगांव में 29 तारीख को जब 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस दौरान यह हुआ कि एक जो जुबेर अंसारी करके युवक था वो यहाँ का खंडवा का कनेक्शन निकला उसका। यहाँ पर वो पेठिया गांव में मदरसे में पढ़ाता था और यहाँ की मस्जिद में इमामत करता था। जब ये गांव वालों ने मालेगांव की एक वीडियो देखा जिसमें उस जुबेर अंसारी का फोटो दिखा, तो उसके बाद गांव वालों ने लोकल पुलिस जावर थाने में सूचना दी कि ये जो है जुबेर अंसारी यहीं रहता है और इसका ये कमरा जो है, हम जो वीडियो में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये ऊपर एक कमरा बना हुआ है, यहाँ पर रहता है। पुलिस को सूचना दी गई, जावर पुलिस तुरंत वहां मामले को गंभीरता से समझते हुए तुरंत पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। तो उस दौरान वहां पर बैग में से कुछ नकली नोट बरामद किए गए।
जिनको गिनते गिनते घंटों समय लगा। लगभग 20 लाख के लगभग की राशि जो है वहां से जब्त की गई थी और पुलिस इस पूरे मामले में उस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थी और लगातार सर्चिंग कर रही थी। पूछताछ भी की कुछ लोगों से वहां पर कि किस तरह का व्यक्ति था, क्या गतिविधियां रही इसकी। इस दौरान पुलिस ने वहां पर पूरे जो कमरे को सील कर दिया है और पुलिस का दावा है कि आने वाले समय में इस मामले की गंभीरता को लेकिन ये देखते मामला हुए अपने यहाँ आप पर में भी शेख मामला रेहान दर्ज किया बेहद गंभीर जाएगा। हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पूर्व में ये सिमी का नेटवर्क यहाँ पर हमने फैला हुआ देखा, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। लेकिन अगर यहाँ से नकली नोट का जखीरा बरामद हुआ है तो ये बेहद चिंता का विषय कि क्या एक बार फिर से कहीं नींव डालने की कोशिश तो खंडवा में नहीं की जा रही है, जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की ओर से होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।